अगर आपको अभी भी डर लग रहा है कि कोविशील्ड टीके की वजह से आपको क्लॉटिंग का प्रॉब्लम आने वाला है, तो मैं आपको सच बोल देता हूँ। मैं क्या, आप खुद को बोलोगे। एक टेस्ट करते हैं। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट में हो जाएगा। कॉस्ट क्या है? मुफ्त में, फ्री में हो जाएगा। ज़रा नहा-वहा के आओ और रूम का दरवाज़ा बंद करके आराम से बैठो। इंडिया में ना 5 मिनट आराम से बैठ भी नहीं सकते। किसी से बात किए बगैर 5 मिनट बैठे तो लोग हार डालने लगते हैं चाचा जी ऑफ हो गए। तो क्या करने का, आप जो लोगों को निजी रूप से जानते हो, उनकी एक लिस्ट बनाओ। आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये नंबर ज़्यादा नहीं आएगा। आप सिर्फ 100 या 200 लोगों को ठीक तरह से जानते हो और आप उनको निजी रूप से जानते हो। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे पड़ा है, कि वो आता है ना कि गोपाल के चाचा जी चल बसे। वो गोपाल साला एक ही होता है, लेकिन इतने ग्रुप से आता है कि हमको लगता है कि टपकने वाले चाचाओं का एक पैंडेमिक हो गया है। तो लिस्ट बनाओ और ये सोचो, इनमें से कितने लोगों ने कोविड का टीका लिया है। बाद में ये सोचो कि इनमें से कितने लोगों को कोविड का टीका लेने के बाद कोई बड़ी समस्या हुई थी। इनमें से कितने लोग टीका लेने के पहले कोविड न्यूमोनिया की वजह से अस्पताल गए थे या जान गंवा बैठे थे, और इनमें से कितने लोग कोविड टीका लेने के बाद कोविड न्यूमोनिया के वजह से अस्पताल पहुंचे या जान गंवा के बैठे। ये आप नंबर, आपको सच अपने आप बता देगी रिस्क क्या है। 2 मिनट में पता चल जाएगा। अभी एक संख्या शास्त्रज्ञ और एक लड़की दोनों के साथ साथ में बात करते हैं। मानो दिल्ली में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के 200 केसेस आते हैं हर साल, ऐसा समझते हैं। 2015 में 200 आए, 16 में 200, 2017 में 200, 18 में 200, 19 में 200, 2020 में 150, 2021 में 150 और 2022 में 300। तो संख्या शास्त्रज्ञ कहेगा 150 के 300 हो गए, 2 गुना हो गए। अरे भाई, वो मरीज बड़े नहीं है, उनकी संख्या उतनी ही है, लेकिन 2020 और 2021 में वो बेवकूफ़ लॉकडाउन की वजह से वो मरीज घर पे तड़प रहे थे, डॉक्टर के पास जा नहीं पाए। वो 50-50 ऐड होके 300 बराबर है। जो डिसीज़ हमको ज़्यादा सीवियर लग रहे हैं, वो भी ज़्यादा सीवियर नहीं है। सीवियर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उनको 1-2 साल ट्रीटमेंट नहीं मिला लॉकडाउन की वजह से। वो छोड़ो, लेकिन एक लड़की है और उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस हो जाता है। वो कुछ उसको ये नहीं बोल सकते, अबे बहन, कि 200 आते हैं ना हर साल, वो आने ही थे। ये पैंडेमिक नहीं भी होता, टीके नहीं भी होते, तो वो 200 केसेस आने वाले ही थे दिल्ली में। वो लड़की को वो संख्या शास्त्र से फ़र्क नहीं पड़ता। वो सोच रही थी, मैं पहले ठीक थी, मैंने अभी टीका लिया था 2021 में और मुझे 2022 में रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। मैं पहले ठीक थी, मुझे पहले कुछ नहीं था, अभी टीका लिया, अभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अभी उसको क्या बोलेंगे? क्या होता है ना कि जब भी कोई भी मरीज़ होता है, उसके बीमारी का पहला डायग्नोसिस होता है, कुछ क्रॉनिक डिसीज़ हो, कैंसर हो, उसका पहला ये होता है, ये सोचना कि मैं क्यों? खुदा मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा या किसी का? मुझे मेरे ही हिस्से में ये क्यों आया? और हम लोग गुनाहगार ढूँढते हैं, वो ह्यूमन नेचर है, उसको कुछ कर नहीं सकते। पहले हम भगवान को कोसते थे, अब हमको एक टारगेट मिल गया कि हम वैक्सीन को कोसने लगेंगे, कि वैक्सीन की वजह से हुआ। तो उनका क्या करें? और क्या होता है ना, कभी-कभी ये जो मरीज़ होते हैं ना, वो बेचारे मजबूर होते हैं, तो गुस्सा आया होता है और उसके ऊपर जो लोग वैक्सीन के खिलाफ कुछ बात कर रहे थे, हम लोग उन पर टूट पड़े। जैसे कि कोई एकदम अवैज्ञानिक लोग हैं, ऐसे कुछ जैसे कोई कास्ट सिस्टम बना दिया है। देखो, गलती मानना दूर की बात है, मैं तो गलती करने वालों से मैं भी नहीं हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ। लेकिन प्यार से ही थोड़ा देख लिया तो हमेशा नहीं, लेकिन मजबूर को मगरूर कहने वालों में कभी-कभी मैं भी था। ये लोगों का दुःख है, तड़प रहे हैं और हम उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं और उनकी बात सुन नहीं रहे। तो ये जो लोग हैं, उनका सोचना है कि क्या आपने ले वैक्सीन लाया लेकिन फिर भी सबको कोविड हुआ। हाँ, हुआ ओमिक्रॉन आने के बाद। न्यूमोनिया कम हुआ, लेकिन हम प्रूव कैसे करेंगे? जैसे वो लड़की है, वो ये प्रूव नहीं कर सकती कि उसको वैक्सीन के वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है, लेकिन हम भी ये प्रूव नहीं कर सकते कि उसको वैक्सीन के वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं हुआ है। ये हम भी प्रूव नहीं कर सकते ना। और लोग पूछेंगे क्या इतना वैक्सीन वैक्सीन किया है, इतने ये वो, और दूसरी लहर आई ना, कितने लोग मरे, कितना प्रॉब्लम आया। आपको याद है वो ताज पे अटैक हुआ था आतंकवादियों का?
हमने पुलिस को कोसा था, गवर्नमेंट को कोसा था कि क्या ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। अभी सोचो, वो अटैक के दूसरे और तीसरे दिन बम्बई पे बड़ा हमला होने वाला था और बम्बई पुलिस ने बड़ी चालाकी से उसे रोक दिया। उनको क्रेडिट कहाँ से मिलेगा? जो हादसा हुआ ही नहीं, उसका क्रेडिट कैसा मिलेगा? जो हादसा हुआ, उसके लिए गुनाहगार ढूँढ सकते हैं, लेकिन जो नहीं हुआ, उसका श्रेय किसे मिलेगा? तो भी इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। आपने अगर कोविशील्ड का टीका लिया है, आपको क्लॉटिंग होना होता तो कब का हो चुका होता, वो बहुत ही रेयर है। आपको अभी चिंता की कोई कोई ज़रूरी नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ होने वाला नहीं है। आप आराम से रहो। जो लोग क्रॉनिक डिसीज़ से ग्रस्त है अभी और जिनको लगता है कि उनको प्रॉब्लम है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम हर हालत में कोशिश करके वो क्रॉनिक डिसीज़ को ठीक कर सकते हैं। जो वैक्सीन पर वो सवाल उठा रहे थे, वो एमआरएनए टेक्नोलॉजी ये वो एमआरएनए टेक्नोलॉजी का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करके आप आपकी क्रॉनिक बीमारी 2-3 साल के लिए एन्जॉय करो, उसके बाद हम आ रहे हैं, हम वादा करते हैं, उन डिसीज़ को मिटा के रखेंगे। क्या मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको तसल्ली दे दूँ? नहीं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सच है। सच कभी-कभी हमेशा होता है, सच कभी-कभी अकेला होता है, लेकिन सच से हमेशा सुकून मिलता है। वही सच है, आपको कुछ प्रॉब्लम क्लॉटिंग-वॉटिंग इसका कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, वो ढूँढ रहे हैं कि कोई टारगेट ढूँढ रहे हैं, उनके गुस्से का, उनके बेसहारा होने का, उनसे भी झगड़ा नहीं करेंगे, उनको ढूँढ लेंगे। दुनिया से वफ़ा करके सिला ढूँढ रहे हैं, हम लोग भी नादा है, ये क्या ढूँढ रहे हैं? कुछ देर ठहर जा ए बंदाए इंसाफ़, हम अपनी खताओं में सज़ा ढूँढ रहे हैं। दुनिया की तमन्ना की थी हमको फ़ाक़िर, अब ज़ख्म तमन्ना की दवा ढूँढ रहे हैं। डॉक्टर रवि गोडसे।